तो गाइस ड्रैगन बॉल सुपर एनिमे के बाद दो मेजर आर्क आते हैं मांगा में, जिसका नाम है मोरो और ग्रेनोला आर्क। और इस वाली वीडियो में मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा पूरा मोरो आर्क, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। इसीलिए मैं सिर्फ स्टोरी के मेन पार्ट्स को एक्सप्लेन करूंगा, जो चीज स्टोरी में इंपॉर्टेंट होगी। और कुछ लोगों ने ऑलरेडी मोरो आर्क पढ़ रखा होगा, पर मैं उनको भी ये वीडियो सजेस्ट करूंगा, जिससे उनको दोबारा से रिवाइज हो जाए। और जिन्होंने भी मांगा रीड नहीं किया, ये वीडियो तुम्हारे लिए है। तो गाइस जो मोरो आर्क है वो ड्रैगन बॉल सुपर ब्रोली के बाद टेक प्लेस करती है। और चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि टाइम चेम्बर में गोकू और वेजिटा आपस में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और फिर वेजिटा गोकू को पूछता है कि तुम्हारे अल्ट्रा इंस्टेंट का क्या हुआ, जिस पर गोकू बोलता है कि उस टेक्निक को मैंने टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद कभी यूज नहीं किया। और तभी बुल्मा का कॉल आता है गोकू और वेजिटा को, और वो बोलती है कि मार्जिन बू को एक मिस्टीरियस गैंग के लोग किडनैप करके लेके जा रहे हैं। और ये सुनकर दोनों गोकू और वेजिटा सीधा वहाँ जाते हैं। और हमें दिखता है कि कोई गैंग बू को किडनैप करके लेके जा रही होती है। और हमें वहाँ पे एक नया कैरेक्टर दिखता है जिसका नाम मीरस होता है। और फिर वहाँ पे गोकू और वेजिटा बू को बचाने के लिए उन गैंग मेंबर्स पे अटैक करते हैं। पर तभी मीरस अचानक से गोकू के पीछे आके उस पर एक स्टन गन का अटैक मार देता है, और तुरंत वेजिटा को भी स्टन गन मार देता है। और फिर बाद में मीरस उन दोनों को भी किडनैप कर लेता है। और ये करने के बाद वो लोग अर्थ से निकल जाते हैं। और फिर शिप में जब गोकू और वेजिटा की आंख खुलती है तो फिर उन्हें जैकब दिखता है, और वो बोलता है कि तुम लोग अभी गैलेक्टिक पेट्रोल के हेडक्वार्टर पे हो। और फिर मीरस का असिस्टेंट उन्हें बताता है कि मीरस एक इलाइट एजेंट का गैलेक्टिक पेट्रोल है। और फिर मीरस बोलता है कि उसे माजिन बू की जरूरत है, क्योंकि एक बहुत बड़ा क्रिमिनल प्रिजन छोड़ के भाग गया है, और उसको हराने के लिए हमें माजिन बू की जरूरत है, क्योंकि बू एक पहले ग्रेट गाय था जिसका नाम था ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड। फिर फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पे हमें दिखता है कि ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड फाइट कर रहे हैं एक ऐसे बीइंग के साथ जो कि प्लेनेट को ऑब्जॉर्व करके खा लेता था, और उसकी वजह से उसकी पावर्स बढ़ती थी। और जब ग्रेट लॉर्ड को पता चलता है कि उस बीइंग को हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो वो एक ऐसी मिस्टीरियस टेक्निक का यूज करते हैं जिसका नाम होता है काइकाई मोटारू, जिसकी वजह से मोरो की सारी पावर्स खत्म हो जाती है और वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। पर इस टेक्निक की यूज करने की वजह से ग्रेट लॉर्ड की सारी पावर्स खत्म हो जाती है। और फिर प्रेजेंट में मीरस बोलता है कि वही कैदी है जो अभी भी प्रिजन से भाग चुका है, और इसीलिए हमें माजिन बू की जरूरत है। और फिर ये सुनकर गोकू और वेजिटा बोलते हैं कि हम भी तुम्हें ज्वाइन करेंगे उसको पकड़ने के लिए। और अब गोकू और वेजिटा अपने अपने आउटफिट में गैलेक्टिक पेट्रोल का सिंबल लगा लेते हैं। और फिर तभी गैलेक्टिक पेट्रोल को मोरो की लोकेशन मिल जाती है। और फिर तभी जब गोकू मोरो को सेंस करता है, उसको पता चलता है कि मोरो की एनर्जी बहुत ज्यादा भयानक है, जैसे उसने लाखों लिविंग्स को अपने अंदर कैद करके रखा है। ये सुनकर मीरस उसे बोलता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने लाखों लिविंग्स को अपने अंदर ऑब्जर्व करके रखा है, जो कि हर समय तड़पते रहते हैं। और तभी वहाँ पे एक कैदी उन्हें बताता है कि मोरो अब प्लेनेट नेमेक की तरफ जा रहा है, जिसको कि उसका पार्टनर मदद करता है, जिसका नाम क्रैनबेरी होता है। और फिर क्रैनबेरी को नमेक के बारे में इसलिए पता था क्योंकि वो पहले फ्रीजा का एक्स आर्मी था, इसलिए उसको नमेक का रूट पता होता है। और ये सुनकर दोनों गोकू और वेजिटा दोनों नमेक पे चले जाते हैं। और तभी हमें मोरो को दिखाया जाता है जो कि क्रैनबेरी के साथ डील करता है कि तुम एक विश ले सकते हो ड्रैगन बॉल का, बदले में तुम मुझे नमेक ले जाओगे। और जिस पर क्रैनबेरी एग्री करता है। और अब गोकू और वेजिटा प्लेनेट नमेक पे पहुंच के सारे नमेकियंस को छुपने के लिए बोलते हैं। और अब तभी वहाँ मोरो आ जाता है और नीचे आकर बोलता है कि आखिरकार मुझे 10 मिलियन साल बाद ताजी हवा लेने का मौका मिल गया। और सीधा एक नमेकियन के बच्चे को पकड़ लेता है और उसका गला दबाता है, जिसको कि वेजिटा बचा लेता है। और बोलता है कि मेरे नमेकियंस के साथ पास्ट बहुत ज्यादा बुरा रहा है, पर मैं अब किसी को भी कुछ नहीं होने दूंगा। और सीधा सुपर सेन में जाकर मोरो को अटैक करता है, पर जिसके कि सारे अटैक्स मोरो आराम से डॉज कर लेता है। फिर वेजिटा सुपर सेन गॉड फॉर्म में जाता है, और अब वेजिटा मोरो को डैमेज कर रहा होता है। पर तभी मोरो अपना मैजिकल एबिलिटीज यूज करता है, जिसकी वजह से वो सारे प्लैनेट्स की एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर लेता है। और अब मोरो वेजिटा पे भारी पड़ने लगता है। फिर तभी वेजिटा सुपर सेन ब्लू पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो मोरो को एक के बाद एक अटैक करता है। पर तभी मोरो प्लैनेट्स की सारी पावर्स को ऑब्जॉर्व करके उसे खा लेता है, जिसकी वजह से मोरो को एक दमदार बूस्ट मिलता है। अब वो वेजिटा को ओवरपावर करता है, पर जैसे वेजिटा ट्रांसफॉर्म करने का ट्राई करता है, वो ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहा होता। और जैकब उसे बताता है कि मोरो प्लैनेट के साथ साथ लिविंग्स की पावर भी चुराता है, जिसकी वजह से गोकू और वेजिटा की पावर 0 हो जाती है और वो लोग ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहे होते। और अब मोरो वेजिटा के पास आके उसे एक जोरदार पंच मारता है और गोकू को उठा के पटक देता है। और अब वेजिटा बचे कुछ एनर्जी से गैलेक गन का यूज करता है, जिसको कि मोरो खा लेता है और उसे ऑब्जॉर्व कर लेता है। और अब ये सारी चीजें विश सेंस कर लेता है बीरस की प्लेनेट से, क्योंकि उसे दिख रहा होता है कि प्लेनेट नेमेक की एनर्जी धीरे धीरे कम होते जा रही है। और तभी मोरो गोकू और वेजिटा के पास आके उनकी बची कुछ एनर्जी भी ऑब्जॉर्व कर लेता है और उन दोनों को वहीं छोड़ देता है। और अब गोकू और वेजिटा को वहाँ के नेमेकियंस बचाते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो लोग 3 दिन से बेहोश थे। और तभी वहाँ पे ब्लास्ट होता है, जिसको कि नेमेकियंस बताता है कि मोरो प्लेनेट नेमेक के सारे ड्रैगन बॉल्स कलेक्ट कर रहा है, पर होपफुली उनके पास एक ड्रैगन बॉल अभी भी है। और अब गोकू और वेजिटा दोनों मोरो को रोकने के लिए जाते हैं, और मोरो इन दोनों को देख के बोलता है कि इस बार तो इनको मैं जान से मार डालूंगा। पर तभी वहाँ पे मीरस आ जाता है और तभी वो स्टन गन का यूज करके मोरो को कैप्चर कर लेता है। पर तभी बू फाइनली नींद से उठ जाता है, और जैसे वो मोरो को देखता है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और अब मोरो बू को देख के शॉक हो जाता है और बोलता है कि द लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स अभी तक जिंदा है, जिस पर बू पावर अप करके सीधा मोरो पर अटैक करता है। और अब बू के अटैक को काउंटर करने के लिए मोरो उस पर हाथ घुसा देता है, पर उससे बू को कुछ नहीं होता और वो डॉज करके दबा के मोरो पर पंचेस और किक्स का अटैक करता है। और बू मोरो को ओवरपावर कर रहा होता है, क्योंकि उसके पास अभी भी ग्रेट लॉर्ड की पर्सनालिटी होती है। और जैसे ही बू मोरो को पकड़ने के लिए काइकाई मोटोरू टेक्निक का यूज करता है, पर तभी उन्हें दिखता है कि आसमान काला हो गया और किसी ने ड्रैगन बॉल को समन कर दिया। और वो होता है क्रैनबेरी, जो कि छोटे नमेकिन का यूज करके ड्रैगन बॉल को समन करता है और पहली विश मांगता है कि उसे हील कर दो, जो कि पूरी हो जाती है। और अब मोरो माइंड कंट्रोल का यूज करके क्रैनबेरी को बोलता है कि उसे भी फुल हील कर दो, जो कि क्रैनबेरी विश करता है और मोरो फुल हील हो जाता है। और अब सीधा मोरो क्रैनबेरी के पास आके उसे मार देता है और अपनी फाइनल विश मांग के वहाँ से गायब हो जाता है। और अब माजिन बू भी ज्वाइन कर लेता है मोरो को रोकने के लिए। और अब वो अपने पर्सनैलिटी को ग्रेट लॉर्ड से स्विच कर लेता है, जिसको देखकर गोकू, वेजिटा और मीरा शॉक हो जाते हैं। और अब ग्रेट गाय उन्हें बताते हैं कि मोरो को रोकने के लिए उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है। और ये सुनकर वो तीनों मोरो की एनर्जी को सेंस करते हैं और वहाँ टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और वहाँ पहुंचकर उन्हें दिखता है कि मोरो पूरे प्लैनेट्स को ऑब्जर्व कर रहा है उसे खाने के लिए, जिसको कि रोकने के लिए जब वो मोरो पे अटैक करते हैं, उनको पता चलता है कि
उनका अटैक मोरो के आर पार हो रहा है, क्योंकि मोरो पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुका है। और जब ग्रेट लॉर्ड अपनी मिस्टीरियस टेक्निक का यूज करते हैं, उन्हें पता चलता है कि उनके पास इतना ज्यादा पावर बची नहीं है कि वो इस टेक्निक का यूज कर पाए, जिस पर मीरस रीजन देते हुए बोलता है कि जब बू और किड बू स्प्लिट हो रहे थे तो सारी गॉड की पावर किड बू के पास चली गई थी और माजिन बू पे ग्रेट लॉर्ड्स की बहुत कम पावर आई थी। और ये सब देख के मोरो ने बताता है कि शायद तुम्हें मेरे थर्ड विश के बारे में नहीं पता। मोरो का थर्ड विश ये था कि सारे गैलेक्टिक पेट्रोल के कैदी आजाद हो जाए और उसका साथ दें। और तभी वहाँ सारे कैदी गोकू और वेजिटा से लड़ने को आते हैं। और फिर गोकू वेजिटा से बोलता है कि आओ यहाँ से टेलीपोर्ट करते हैं वेजिटा, जिस पर वेजिटा बोलता है कि मैं तुम्हारे से टेलीपोर्ट होकर नहीं जाऊंगा। और फिर वेजिटा एक स्पेसशिप लेके प्लेनेट याड्रा पे चले जाता है और गोकू अपने इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन का यूज करके गैलेक्टिक पेट्रोल के हेडक्वार्टर पर चले जाता है। और अब गोकू मीरस पे शक करता है और उसे बोलता है कि अपनी फुल पावर दिखाओ। और तभी जैसे गोकू मीरस पर अटैक करता है, मीरस उसके सारे अटैक्स को आराम से डॉज कर लेता है, भले वो कोई सा भी फॉर्म हो। जिस पर गोकू टेस्ट लेके बोलता है कि प्लीज मुझे ट्रेनिंग दो, क्योंकि मुझे अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट टेक्निक के बारे में और ज्यादा कुछ जानना है। जिस पर मीरस एग्री करते हुए गोकू को एक अलग जगह लेके जाता है ट्रेनिंग करने के लिए। और अब यहाँ वेजिटा प्लेनेट याड्रा में याड्रास के साथ स्पिरिट कंट्रोल प्लस इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन सीखता है। और ये याड्रास वही होते हैं जिन्होंने गोकू को इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन सिखाया था ड्रैगन बॉल जेड में। और अब यहाँ पे मोरो प्लान करता है अर्थ पे अटैक करने को, क्योंकि अर्थ की भी लाइफ एनर्जी बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, जिसकी वजह से मोरो और ज्यादा पावरफुल हो जाता। और तभी जैकोब को दिखता है कि मोरो की पूरी गैंग अर्थ पे आ रही होती है। और तभी उस गैंग में हमें कैरेक्टर दिखता है जिसका नाम OG-73 होता है और उसके पास पावर्स को कॉपी करने की एबिलिटी होती है। और अब OG-73 सारे जेड फाइटर से फाइट करता है और अब वो पिगलो के पीछे आके उसकी सारी एबिलिटीज कॉपी कर लेता है, जिसकी वजह से वो पिगलो को ओवरपावर कर रहा होता है। पर तभी वहाँ पे गोहान आ जाता है और 73 को बुरी तरह से मारने लगता है। पर तभी 73 पिगलो का जायंट फॉर्म यूज करता है, जिसका कि काउंटर गोहान को पता होता है, इसलिए वो 73 को और ज्यादा ओवरपावर कर देता है। पर तभी 73 मोरो की एबिलिटी यूज करने लगता है और अब सारे जेड फाइटर्स मोरो के गैंग के साथ लड़ाई करते हैं। और अब हमें दिखता है कि गोकू मीरस के साथ अल्ट्रा इंस्टेंट की ट्रेनिंग कर रहा है और वेजिटा प्लेनेट याड्रा में स्पिरिट कंट्रोल प्लस इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन सीख रहा होता है। और अब बीच मीरस और गोकू को देख रहा होता है, जिस पर ग्रैंड पीस उसे बोलते हैं कि मीरस को मैं तुम पे छोड़ता हूँ एंजल्स के रूल्स और रेगुलेशन के लिए, जिस पर बीच एग्री करता है। और तभी वहाँ प्लेनेट याड्रा में मोरो के मेंबर्स अटैक कर देते हैं, जिसको कि वेजिटा आराम से हैंडल कर लेता है, क्योंकि उसने स्पिरिट कंट्रोल को मास्टर कर लिया होता है। और तभी वहाँ पे एक कैदी उसे बोलता है कि मोरो अब अर्थ पे अटैक करेगा, जिसको भी वेजिटा बोलता है कि अब मेरे पास समय बहुत कम बचा है। और अब मीरस गोकू को ट्रेनिंग देते समय अपनी फुल पावर का यूज करता है, जिस पर वीस आके उसे मना करता है, क्योंकि एंजल्स को अपना फुल पावर यूज करना मना होता है। जिस पर मीरस माफी मांगता है और फिर वीस और मीरस वहाँ से चले जाते हैं। और अब अर्थ पे मोरो के सारे कैदी अर्थ को तबाह कर रहे होते हैं, जिस पर जेड फाइटर्स आके उसे रोकने की कोशिश करते हैं। और तभी वहाँ पे एंड्रॉइड 17 और 18 आके 73 को हरा देते हैं, क्योंकि 73 उनकी पावर्स को कॉपी नहीं कर पा रहा होता। पर तभी वहाँ पे मोरो आ जाता है और उसके सबसे पावरफुल मेंबर को पावर का बूस्ट देकर अटैक करने को बोलता है, जिसको कि रोकने के लिए सारे जेड फाइटर्स आते हैं, पर वो लोग उसे हराने में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। और तभी हमें दिखता है कि गोकू यूनिवर्स में खो जाता है और वो सबसे अर्थ का रूट पूछ रहा होता है। पर तभी क्रिलिन ने एक स्ट्रेटेजी यूज करता है, वो अपने पावर को इतना तेज बढ़ाता है कि गोकू उसको सेंस कर लेता है और सीधा अर्थ पे आ जाता है। और क्रिलिन से बोलता है कि वो और ज्यादा एक्साइटेड है मोरो से लड़ने के लिए, और तुरंत वो फाइटिंग ग्राउंड पे टेलीपोर्ट हो जाता है और सारे पावरफुल मेंबर्स को सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म होकर तेजी से हरा देता है। और अब वो मोरो के पास अपने बेस फॉर्म में जाता है और सीधा अल्ट्रा इंस्टेंट साइन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और अब गोकू मोरो पे पंचेस का अटैक करता है, जिसको कि मोरो डॉज कर लेता है। और फिर मोरो उसको अपने मैजिक की एबिलिटीज यूज करके अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू को हवा पे उड़ा देता है। और फिर हवा में उड़ते उड़ते गोकू उस पे कामयाबी अटैक करता है और अब दोनों के दोनों इक्वल पावर लेवल पे लड़ रहे होते हैं। पर थोड़ा सा एडवांटेज मोरो पर रहता है, क्योंकि उसके पास मैजिक एबिलिटीज होती है। और अब मोरो अपने फुल मैजिक पावर का यूज करके गोकू पर अटैक करता है, जिसकी वजह से गोकू धीरे धीरे मोरो से ओवरपावर हो रहा होता है। और फिर तभी मोरो एक जोरदार ब्लास्ट गोकू पर करता है, जिसकी वजह से गोकू अपने बेस फॉर्म में आ जाता है। और अब गोकू बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। पर तभी वेजिटा इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन यूज करके गोकू के सामने आ जाता है और सीधा मोरो पर सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म होकर अटैक कर देता है। और अब वेजिटा के अटैक्स मोरो पे डैमेज हो रहे होते हैं, क्योंकि वेजिटा ने अपने स्पिरिट पावर को मास्टर कर लिया होता है, जिसकी वजह से मोरो उसकी पावर्स को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा होता और धीरे धीरे मोरो अपनी सारी पावर्स खो रहा होता है, जिसकी वजह से मोरो वापस से पहले की तरह बूढ़ा हो जाता है। पर उसके पास अभी भी उसकी मैजिक एबिलिटीज रहती है, जिसका यूज करके वो तुरंत ऊपर जाके 73 को ऑब्जर्व कर लेता है। और अब मोरो 73 के साथ फ्यूज हो चुका है, जिसकी वजह से उसके पास कॉपी एबिलिटीज आ जाती है और सीधा वेजिटा के पास जाके उसकी एबिलिटीज कॉपी कर लेता है और वेजिटा को बिग बैंग अटैक मार के दूर गिरा देता है। पर तभी गोहान और पिक्लो एक अटैक मारते हैं, जिसकी वजह से मोरो फंस जाता है और फिर तुरंत गोकू इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन कामयाबी मारता है, जिसकी वजह से मोरो का एक हाथ चले जाता है। पर तभी मोरो उसे हाथ से गोकू के चेस्ट पर आर पार कर देता है, जिसकी वजह से गोकू बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। और अब सारे के सारे जी फाइटर्स बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। पर तभी वहाँ पे बैटल को मीरस ज्वाइन कर लेता है और सारे जी फाइटर्स को हील करके वो मोरो को अटैक करता है। मोरो के सारे अटैक्स को डॉज करके मोरो का एक हाथ तोड़ देता है और उसकी कॉपी वाली पावर्स को सील कर देता है। पर अब एंजल्स के रूल्स तोड़ने की वजह से मीरस दुनिया से इरेज हो जाता है और जाते जाते वो गोकू के साथ बिताए हुए मोमेंट्स को याद करता है और गोकू को बोलता है कि तुम्हें इस यूनिवर्स को बचाना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्स मुझे बहुत ज्यादा प्यारा है। और ये सीन देखने के बाद गोकू अपने सारे इमोशन को बंद कर देता है और पावर अप करके अचीव करता है मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, जिसको कि परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी बोला जाता है। और अब गोकू धीरे धीरे मोरो की तरफ चल के जाता है और अब मोरो उसको देख के अटैक करने का ट्राई करता है, पर तुरंत गोकू अचानक से मोरो के पास आके उसका हाथ पकड़ लेता है और गोकू के छूते ही मोरो सीधा दूर जाके गिरता है। और फिर दोबारा से मोरो अटैक करने का ट्राई करता है, पर तभी गोकू मोरो को हवा में उड़ा देता है और उसको एक जोरदार अटैक करता है, जिसका कि इम्पैक्ट पूरे अर्थ में फील हो रहा होता है, जिसकी वजह से मोरो बहुत ज्यादा डैमेज होता है और वो गोकू से उसकी जान की भीख मांगता है। फिर तभी गोकू जैकोब से पूछता है कि क्या इसको गैलेक्टिक पेट्रोल वाले डेथ सेंटेंस देंगे, जिस पर जैकोब हाँ बोलता है। और फिर तुरंत गोकू गैलेक्टिक पेट्रोल वाली शर्ट फाड़ देता है और फिर मोरो को सेंसोबिन देकर उसे एक मौका देता है। और फिर तुरंत फुल हील होकर मोरो सीधा गोकू पर अटैक करता है और बोलता है कि मैं उस घटिया से प्रेजेंट में दोबारा नहीं जाऊंगा। पर जैसे ही मोरो का अटैक गोकू पर टच करता है, उसकी वजह से मोरो का हाथ ही टूट जाता है। फिर गोकू मोरो से बोलता है कि क्या तुमने कभी ट्रेनिंग भी किया है। और अब गोकू मोरो को एक और मौका देता है, पर तभी मोरो को उसका टूटा हुआ हाथ दिखता है, जिसमें कि अभी भी मीरस की एबिलिटी रहती है और तुरंत मोरो उसको अपनी बॉडी में लगा लेता है, जिसकी वजह से उसके पास मीरस की एबिलिटी आ जाती है और अब फिर से गोकू और मोरो की पावर इक्वल हो जाती है। और अब दोनों के पंचेस साथ में क्लैश करती है और
वो पूरे अर्थ में स्पीड ऑफ लाइट से फाइट कर रहे होते हैं। पर तभी मोरो प्लान भी करता है, वो पूरे अर्थ में अपनी बॉडी को घुसा लेता है और अर्थ में ऑब्जॉर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से अगर मोरो को डिस्ट्रॉय किया तो पूरा अर्थ भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। पर तभी वहाँ बीरस आके बोलता है कि इस नमूने को मैं ही उड़ा दूंगा। पर तभी उन्हें ग्रैंड प्रीस्ट का कॉल आता है, इसलिए उन्हें जाना पड़ता है। और जाते जाते वीस गोकू को बोलता है कि मोरो के क्रिस्टल पे उसकी सारी पावर्स है, अगर उसको तोड़ दिया जाए तो मोरो भी खत्म हो जाएगा। और ये सुनते ही मोरो अपने क्रिस्टल को छुपाने लगता है, जिस पर वेजिटा जमीन पर पंच मार के उसके क्रिस्टल को अंदर जाने नहीं देता। और अब गोकू मोरो को डॉज करते हुए आगे बढ़ता है, पर तभी उसको मोरो पकड़ लेता है। और अब गोकू के पास इतनी पावर नहीं बची रहती कि वो मोरो को रोक पाए, और वो सीधा अपने बेस फॉर्म में चले जाता है। पर तभी सारे जेड फाइटर्स वेजिटा की स्पिरिट टेक्निक का यूज करके गोकू को पावर देते हैं, पर वो अभी भी इनफ नहीं होती मोरो को हराने के लिए। पर तभी वहाँ पे एक बड़ा सा पावर बॉल आता है जो कि ऊब का होता है, और ये पावर अप से गोकू अपना सुसानो बना लेता है। और अभी सुसानो का यूज करके गोकू मोरो के क्रिस्टल के पास आता है और उसके क्रिस्टल पे एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा धमाका होता है और मोरो वहीं पे पूरी तरह से टूट के बिखर जाता है। और फिर वहाँ पे गोकू स्माइल करता है और अपना सिग्नेचर पोस्ट करता है, और फिर अब मोरो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और पूरे यूनिवर्स में दोबारा से शांति आ जाती है। गैलेक्टिक पेट्रोल वाले गोकू, वेजिटा और माजिन बू और जैकोब को मेडल्स देते हैं और हमें पता चलता है कि मिरस को दोबारा रिवाइव कर दिया गया, पर इस बार एज अ मॉर्टल। और यहीं पे हमारा मोरो आर्क पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो गाइस, अगर आप लोग ने लास्ट तक वीडियो देखा है तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। और क्या गाइस मुझे ग्रेनोला आर्क भी लाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और मैं मिलता हूँ आपको अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, पीस आउट।